उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, निकाय चुनाव में तो आप लोगों ने परचम लहरा दिया, अब 2024 के लिए क्या कहेंगे? देखिए, निकाय चुनाव को अगर हम लोग तुलना करें तो 2024 में एक पिक्चर है, उसका ट्रेलर था ये निकाय चुनाव। 17 की 17 जो नगर निगम है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और आप निश्चित मान के चलो कि 2024 में पूरी 80 की 80 लोकसभा सीट बीजेपी जीतने वाली है। कार्यकर्ता जो हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो सुशासन की व्यवस्था, योगी जी और मोदी जी का जो बेहतर समन्वय है, मैं समझता हूँ ये एक उदाहरण है पूरे भारतवर्ष के लिए। एक मॉडल स्टेट बना है यूपी। और मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी, अगर ये पूरे भारतवर्ष में मोदी लहर है तो यूपी में मोदी लहर के साथ साथ योगी तूफान चल रहा है। और योगी जी, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे आपका कानून व्यवस्था हो, योगी जी का सब पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और हर चीज़ की समीक्षा और उसके परिणाम मैं समझता हूँ अभूतपूर्व क्षमता के साथ योगी जी कर रहे हैं। और पूरे 6 वर्षों में एक दिन भी योगी जी ने कोई अवकाश नहीं लिया है। ऐसा नेतृत्व जब होता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। और मैं समझता हूं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है वो 3 गुने ज़्यादा शक्ति से उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। सर, केंद्र सरकार को 9 साल हो गए, 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल भी हैं, अभूतपूर्व भी हैं, ना भूतो ना भविष्यति है। आपने देखा कि अफ्रीकन देश के राष्ट्रपति दोनों हाथ से आंखों में आंसू बहाते हुए मोदी जी के पैर छू रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कह रहा है कि मोदी जी, आपने हमारे वहाँ तो भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमने भीड़ को कम करने के लिए आपके कार्यक्रम के टिकट लगाए, वो भी ब्लैक में बिक गए। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी सीट से उठकर मोदी जी की सीट पर आता है और कहता है, मोदी जी आपसे बड़ा नेता कोई नहीं, मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। फिर एक राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, जो उनसे कहते हैं कि 5G और 6G पे भारत काम कर रहा है, तो कहते हैं नो 6G, नो 5G, ओनली गुरुजी। गुरुजी मीन्स बॉस, मोदी जी। तो मोदी जी अब नाम नहीं, एक आंदोलन का नाम बन गए हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान रोटी के लिए और 1 किलो आटे के लिए लड़ रहा है। भारत 2.5 साल से 10 किलो राशन दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चाहे ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, आप इधर का उधर का सब मिल जाओ, लेकिन जितना मिलेंगे उतनी बड़ी पराजय की तरफ ये 2024 में बढ़ेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि एक भी सीट विपक्ष को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। सर, विपक्ष भले ही सवाल खड़े करे, लेकिन बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 50 से अधिक जो बड़ी रैलियां हैं वो प्रस्तावित कर दी गई हैं, जिम्मेदारी दे दी गई है लोकसभा चुनाव को लेकर के। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो नई संसद को लेकर के ही घमासान मचा है। नहीं, आपने सही कहा। 10 दिन के लिए मैं भी बंगाल जा रहा हूँ। कई लोकसभा सीटों पर अभिषेक बनर्जी की सीट से लेकर तमाम लोगों की सीट पर मुझे भी पार्टी का काम करना है। तो ये बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। छोटे से कार्यकर्ता को लेकर बड़े से कार्यकर्ता तक का इन्वॉल्वमेंट वो करती है। और इसीलिए बीजेपी जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट पे रहती है। और जिसका सीधा संवाद होता है जनता से, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने सर 9 सवाल जो है खड़े कर दिए हैं। 9 साल का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का, और संसद को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई नई संसद जो बनवाई गई उसका राष्ट्रपति जी आके उद्घाटन करना चाहिए। उनको पहले 1 दर्जन केसेस में कि कौन से भवन का नेहरू जी कर आए थे, कौन सी भवन का इंदिरा जी कर आई, कौन सी भवन का राजीव गांधी जी कर आए। सोनिया जी तो केवल MP थी, तब भी वो मणिपुर का विधानसभा का लोकार्पण कर आई। न राज्यपाल को बुलाया, न राष्ट्रपति को बुलाया। मनमोहन सिंह जी कितने प्रदेशों के विधानसभा भवन की गैलरी का और तमाम चीज़ का उद्घाटन कर आए। उनको उनका जवाब दे देना चाहिए। आपने किया तो सब ठीक था, और मोदी जी, यानी कोई गलती हो तो दोषी मोदी जी, और कोई लोकार्पण हो तो कहीं और से होना चाहिए। राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके दिशा निर्देशन पे ही सब कुछ होता है। और बीजेपी ने ही एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति के पद के लिए
एक आह्वान किया, तो वो पीड़ा है कांग्रेस की सारे दलों की, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी एक नया संदेश, एक नए इतिहास की संरचना, लोकसभा का जो नया जो संसद है उसके उद्घाटन के साथ वो एक नया इतिहास रचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भले ही विपक्ष जो है तमाम सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन जो केंद्र सरकार को 9 साल हैं जिनको बेमिसाल माना जा रहा है, कांग्रेस ने जो है एक जो है पुस्तक जो है वो लॉन्च की है जिसमें 9 सवाल किए गए हैं कि बदहाली पर जो है तमाम ये सवाल खड़े किए गए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जो है जिम्मेदारी तय कर दी है कि लोकसभा में कैसे जो है उसको 80 सीटें जो है जीतनी है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में भले ही सवाल विपक्ष कुछ भी कर रहा हो, लेकिन बीजेपी का मानना है कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो बेहतर करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।